आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल संचयन के लिए एक दिन का अभियान शुरू करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, बहुत जल्द संचारी रोगों से मुक्त होगा प्रदेश और राज्य में कक्षा 1 से 5 के लिए आज से खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेज देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। बिहार में बेतिया के प्रमोद का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे दिल्ली में एलईडी बल्ब बनाने वाले एक कारखाने में तकनीशियन थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। प्रमोद ने अपने घर में एलईडी बल्ब बनाने की एक छोटी सी इकाई लगाई और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री मालिक बनकर कई नौजवानों को रोजगार देने लगे। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर के संतोष का भी जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जब सब कुछ ठप्प हो गया था तो संतोष और उनके परिवार ने चटाई बनाने के अपने पुश्तैनी हुनर का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी चटाई बनाने के काम मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के किसानों ने चिया सीड्स की खेती करके इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की चुनौती स्वीकार कर ली है। बाराबंकी जिले के हरिश्चंद्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अब चिया सीड्स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड्स की खेती शुरू की है। चिया सीड्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी। साथियों, एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने के भी कई प्रयोग देश भर में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे।
श्री मोदी ने प्रदेश की आराध्या के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में लाखों लोग अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा पानी की कमी को दूर करने में बिताते हैं। प्रधानमंत्री ने स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया। आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। आप सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं करने का भी आग्रह किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एक गाइड द्वारा भेजे गए क्लिप को साझा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे संस्कृत में सरदार पटेल के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। माघ महीने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह महीना आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का महीना है। उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और लोगों को सही रास्ता दिखाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सचल चिकित्सा इकाई वाहनों, फॉगिंग मशीन वाहनों और एंटी लार्वा स्प्रे टीमों को हरी झंडी दिखाकर गांवों के लिए रवाना किया। प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जाएगा। अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और उनका त्वरित और सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को मात देने के बाद राज्य सरकार मस्तिष्क ज्वर और संचारी रोगों के खिलाफ नया अभियान शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बहुत जल्द संचारी रोगों से मुक्त होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अगले चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी। कोविन 2 पोर्टल पर कोविड टीकाकरण का पंजीकरण आज सुबह 9 बजे से वेबसाइट www.cowin.gov.in पर शुरू हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति टीका 250 रुपये ले सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी। राज्य में कक्षा 1 से 5 के लिए आज से प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कक्षाओं को साफ किया जाएगा। सभी स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। एक रिपोर्ट। पूरे कोरोना काल के दौरान सुनसान पड़े प्राथमिक विद्यालय लगभग 1 साल के अंतराल के बाद फिर से गुलजार हो जाएंगे। क्लासरूम में एक बार फिर हल्ला गुल्ला होगा और मासूम निगाहें एक अरसे के बाद नजर आने वाले दोस्तों की तलाश करेंगी। शिक्षा विभाग ने भी छात्रों के शानदार स्वागत के लिए तैयारियां की हैं। स्वागत पोस्टरों, गुब्बारों और फूलों के साथ सजे स्कूल मानो किसी त्योहार के लिए तैयार हुए हों। बैंड बाजे और मिठाई और तिलक के साथ बच्चों का स्वागत स्कूल के गेट पर खुद अध्यापक करेंगे। लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह नहीं होगा। सबसे खास अंतर तो यही होगा कि क्लासरूम और बसों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा और अध्यापकों के साथ ही बच्चे जहां एक ओर मास्क पहने रहेंगे, वहीं दूसरी ओर बार बार हाथ धुलने, उनके शरीर के तापमान की जांच करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का अधिकतम पालन सुनिश्चित करने की भी तैयारी रहेगी। यानी नो टिफिन शेयरिंग और पेन पेंसिल या कॉपी किताब की अदला बदली भी होगी बंद। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के मात्र 100 मामले सामने आए हैं। वहीं 143 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना है।
आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल संचयन के लिए एक दिन का अभियान शुरू करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, बहुत जल्द संचारी रोगों से मुक्त होगा प्रदेश। और राज्य में कक्षा 1 से 5 के लिए आज से खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।